स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन। एंड आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं फुल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड। तो ये जो हमारा फुल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड है वो कई बार हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर किसी भी इकोनॉमिक्स में हमें पूछा जाता है। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें हार्ड लगता है एंड एक ही बार में हमें समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर ये जो हमारी शॉर्ट नोट है वो मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि आपको एक ही बार में आपको ये पूरा जो शॉर्ट नोट है वो समझ में आ सके। एंड अगर आप ये जो वीडियो है वो एंड तक देखते हैं बिना स्किप करे बिना, तो आपको ये जो शॉर्ट नोट है वो एक बार रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक पूरा फोकस के साथ आपने ये वीडियो जो है वो देखा है, तो आपको एक ही बार में ये जो पूरा शॉर्ट नोट है वो आपको समझ में आ जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर आपके पास अपने फ्रेंड्स का कोई भी ग्रुप है तो आपको उस ग्रुप में भी आपका ये वीडियो जो है वो शेयर ज़रूर करना है। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको आपको ऑल पर सेट करना नहीं भूलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि ये जो फुल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड है वो हमें अक्सर इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये जो पूरी शॉर्ट नोट है वो मैंने पहले से ही राइट डाउन करके रख लिया है विथ एग्जांपल। एंड अब यहाँ पर हम समझते हैं कि फुल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड होता क्या है, कब यूज़ होता है एंड कंपनी इसको किस तरीके से यूज़ करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या है कि फुल कॉस्ट प्राइसिंग इज अ मेथड ऑफ अ प्राइसिंग इन विच द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय एडिंग अ फिक्स परसेंटेज ऑफ अ प्रॉफिट टू द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन। आगे है टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स। टोटल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो फिक्स कॉस्ट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस भी यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। This method ensures that all costs are covered and the firm earns a reasonable profit. Full cost pricing is also known as a cost plus pricing and is mostly used for long-term pricing decision. तो अब यहाँ पर इसको हम आसान शब्दों में समझते हैं कि ये जो पूरा हमारा शॉर्ट नोट है वो हमें क्या कहना चाहता है या फिर फुल कॉस्ट प्राइसिंग होता क्या है। तो यहाँ पर फुल कॉस्ट प्राइसिंग का एक सिंपल मतलब होता है कि क्या होता है कि प्रोडक्ट की जो पूरी कॉस्ट निकलकर उसके ऊपर प्रॉफिट जोड़कर प्राइस फिक्स करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमारी ये एक प्रोडक्ट है, ओके। तो ये जो प्रोडक्ट है उसका कोई कॉस्ट होता होगा, इसको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ कॉस्ट हमें लगता होगा एंड वो जो कॉस्ट है उसके ऊपर हमारा जो प्रॉफिट है अगर वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारी फुल कॉस्ट प्राइस जो है वो बन जाती है। तो यहाँ पर कंपनी कोई भी कॉस्ट इग्नोर नहीं करती है, चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो, वेरिएबल कॉस्ट हो, कंपनी सारे कॉस्ट यहाँ पर इंक्लूड करती है एंड कैलकुलेशन में भी यहाँ पर इंक्लूड होता है। तो चाहे वो कोई भी रॉ मटेरियल का खर्चा हो, चाहे लेबर का खर्चा हो, चाहे फैक्ट्री का रेंट हो या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी या फिर ऑफिस का एक्सपेंस हो। तो इस मेथड का सबसे बड़ा फोकस क्या होता है कि सारे कॉस्ट को हमें रिकवर करना होता है। हमें एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी कॉस्ट लगती है वो सारी कॉस्ट को हमें यहाँ पर रिकवर करना होता है, प्लस में प्रॉफिट कमाना भी होता है। ओके, तो यहाँ पर ड्यूअल पॉइंट है, एक तो हमें यहाँ पर सारी कॉस्ट जो है वो भी रिकवर करना है प्लस हमें प्रॉफिट भी अर्न करना है। ओके, तो ये इसका मेन फोकस है। तो इसीलिए ये जो प्राइसिंग मेथड है वो कंपनी को लॉस होने का रिस्क जो है वो कम होता है। तो इसीलिए ये जो कंपनी है वो फुल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड का यूज़ करती है, क्योंकि इसमें उनको लॉस होने का रिस्क कम होता है इसीलिए। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं तो हमें और भी आसानी से हम इसको समझ पाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ अ प्रोड्यूसिंग वन चेयर, तो हमें वन चेयर बनाने के लिए क्या क्या कॉस्ट पड़ता है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। तो एक चेयर प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर रॉ मटेरियल लगता है ₹1000 का, लेबर कितना लगता है तो 500 रुपीज़ का, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को हम देखें तो 300 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड रेंट होता है।
तो इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट जो है वो कितना आएगा, तो ₹1800 हमारा टोटल कॉस्ट आएगा एक चेयर को प्रोड्यूस करने का। तो अगर हम 1 चेयर प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट इतना होगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी पहले से ही डिसाइड कर देती कि हमें एक चेयर के ऊपर ₹200 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक चेयर जो है वो प्रोड्यूस करने का कॉस्ट कितना है, तो इतना है 1800 प्लस यहाँ पर कंपनी ने क्या डिसाइड किया है कि हमें पर चेयर ₹200 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमारी जो टोटल कॉस्ट है उसमें हम प्लस करेंगे हमारा प्रॉफिट, जो कंपनी ने एडवांस में ही डिसाइड कर लिया था कि कितना प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो हम इसमें प्लस करेंगे तो हमारी फाइनल प्राइस क्या होगी 1 चेयर की, तो वो होगी ₹2000। तो ये जो फाइनल प्राइस है वो 1 चेयर की फाइनल प्राइस होगी ₹2000, जिसमें कंपनी का पूरा कॉस्ट भी रिकवर हो गया प्लस में कंपनी को प्रॉफिट भी हो गया। तो इसको हम बोलते हैं फुल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड। अब यहाँ पर आगे इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो है व्हाई इज़ फुल कॉस्ट प्राइसिंग यूज्ड। तो ये क्यों यूज़ होता है एंड इसका जो बेनिफिट है वो क्या होता है। तो पहला जो है, दिस मेथड ऑफन यूज फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये जो मेथड है वो ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए ही यूज़ होता है। when demand is stable, when there is no big change in cost and when company wants secure profit, यानी कि जब डिमांड स्टेबल हो जाए तब ये यूज़ होता है। सेकंड नंबर का जो है, जब कॉस्ट में ज़्यादा चेंज ना हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज होता है बट ज़्यादा चेंज नहीं होता है कॉस्ट में, तब ये मेथड यूज़ होता है। एंड लास्ट है व्हेन कंपनी वांट्स सिक्योर प्रॉफिट, यानी कि जब कंपनी को सिक्योर प्रॉफिट चाहती हो, कंपनी को लगता है कि हमें इतना प्रॉफिट तो होना चाहिए, तब यहाँ पर ये जो मेथड है वो यूज़ होती है। एंड अगर हम यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें कि फुल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज़ अ प्राइस स्टेबिलिटी एंड गारंटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पर ये प्राइस स्टेबिलिटी होता है एंड गारंटेड प्रॉफिट, तो ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही रहने वाला है। एंड लास्ट में यहाँ पर मैंने लिखा है देयरफॉर फुल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड एंश्योर्स कंप्लीट कॉस्ट रिकवरी एंड रीजनेबल प्रॉफिट। तो यहाँ पर ये जो फुल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड होती है वो एक, जितने भी हमें एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी कॉस्ट लगी है वो भी रिकवरी हो जाती है एंड कंपनी ने पहले से ही जो प्रॉफिट डिसाइड करके रखा था वो प्रॉफिट भी हम यहाँ पर रिकवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर फुल कॉस्ट प्राइसिंग जो है वो इसीलिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि इसके मेन जो की पॉइंट्स होते हैं वो क्या है। तो फर्स्ट इसका जो की पॉइंट है, जैसे हम स्टोरी में कैसे कहते हैं कि मोरल ऑफ द स्टोरी, तो फुल कॉस्ट प्राइसिंग की मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तो फर्स्ट नंबर का पॉइंट कि इस मेथड में फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्लूड होती है। ओके, चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो या फिर वेरिएबल कॉस्ट हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस हो, ये तीनों कॉस्ट जो है वो यहाँ पर इंक्लूड होती है। सेकंड नंबर का पॉइंट क्या है कि प्रॉफिट पहले से ही डिसाइड होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि ₹200 का प्रॉफिट जो है वो कंपनी ने प्री डिसाइड किया हुआ था। तो इसका जो प्रॉफिट होता है वो पहले से ही डिसाइड होता है। एंड लास्ट जो है वो है लॉन्ग टर्म के लिए ये बेस्ट प्लानिंग मेथड है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है दिस मेथड ऑफन यूज फॉर लॉन्ग टर्म, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट मेथड है। तो ये है हमारी फुल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड। आई होप कि आपको ये जो फुल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड का पूरा एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ में आया होगा एंड अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि फुल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड क्या होता है एंड कब यूज़ होता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।